नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप कहीं जाने की जल्दी में नहीं हैं और आपने हमारा ये वीडियो खोल ही दिया है तो थोड़ी देर ठहर जाइए, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है। तारीख 1 अप्रैल 2026 आज का दिन, और आज से बिहार कई बड़े बदलावों का गवाह बनने जा रहा है। बिहार में आज से कई सारी चीजें बदल जाएंगी और ऐसी चीजों में भी बदलाव होगा जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो क्या क्या बदलाव होंगे, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको समझा देते हैं। कई सारी चीजें तो आपने पहले देखी है, हमने आपको बताया भी है, लेकिन आज पूरा पैकेज आपको देंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि अब बिहार के लोगों को क्या क्या बदलाव से जूझना होगा और किन किन बदलावों का सामना करना होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं, बताते हैं। 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब, बिजली बिल, टैक्स, यात्रा और डिजिटल पेमेंट पर पड़ने वाला है। बिहार में अब बिजली बिल समय के आधार पर तय होगा, जिसमें दिन में सस्ती और शाम को महंगी बिजली मिलेगी, और नया इनकम टैक्स सिस्टम भी लागू होगा। तो वहीं फास्ट टैग भी महंगा होने वाला है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदल गए हैं। पैन कार्ड के लिए नए दस्तावेज जरूरी होंगे, और इसके अलावा डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाई गई है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन लेन देन पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। अब आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती रहेगी, मतलब करीब 20% कम बिजली आपको बिजली जो है सस्ती मिलने वाली है। इसके बाद शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली आपकी महंगी हो जाएगी, मतलब पीक आवर में ज्यादा चार्ज लगेगा। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेंगी। अब ये नियम फिलहाल 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। अब नया इनकम टैक्स कानून जो है उसके बारे में आपको बताते हैं, जरा समझिएगा। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत HRA अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग भी बदल सकती है। अब आते हैं फास्ट टैग पर। तो फास्टैग का सालाना पास अब 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी गैर व्यवसायिक वाहनों पर लागू होगी। अब रेलवे से जुड़े जो नियम बदले हैं उनकी जानकारी आपको दें। अब टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड के नियम जो बदले हैं उसमें 72 घंटे पहले अधिकतम रिफंड आपको मिल सकता है। 24 से 72 घंटे 25% कटौती हो जाएगी। 8 से 24 घंटे के भीतर, मतलब इसके अंदर 50% की कटौती होगी। 8 घंटे से कम में कोई रिफंड नहीं होगा। साथ ही अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। अब पैन कार्ड के भी जो नियम है वो भी समझिए। पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट भी जरूरी होगा। साथ ही पैन नंबर आधार के अनुसार जारी किया जाएगा। अब एटीएम में क्या बदलाव हुआ है, ये भी खबर हमने आपको पहले बताई है, एक बार फिर से समझिए। HDFC बैंक ने कहा है कि अगर आप एटीएम से UPI का यूज करके कैश निकालते हैं तो उसे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत ही गिना जाएगा, जबकि पहले अलग से लिमिट थी। महानगरों में HDFC बैंक के एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा, बाकी के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। महानगरों के अलावा अन्य शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। चार्ज भी बढ़ चुका है। अगर लिमिट समाप्त हो जाती है तो हर लेन देन पर 23 रुपए चार्ज लागू होगा। इसके ऊपर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। PNB ने 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट 1 रुपए से घटाकर 1 लाख से घटाकर 50,000 कर दिया है। अब डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित हुआ है। वो कैसे, समझिए। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI ने डिजिटल भुगतान के नियमों को सख्त कर दिया है। अब ऑनलाइन लेन देन के लिए सिर्फ OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड काफी नहीं होगा, बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आपकी डिजिटल जमा पूंजी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगी। अब पटना में भी कुछ नियम बदले हैं। पटना नगर निगम ने आज से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त नियम लागू किए हैं। अब घरों से निकलने वाले कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। पहला हरा यानी कि गीला कचरा, उसके बाद नीला यानी कि सूखा कचरा, लाल सैनिटरी वेस्ट और काला विशेष या खतरनाक कचरा। अगर आपने मिलावटी कचरा दिया है तो सफाई कर्मी उसे लेने से मना कर सकते हैं और आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, जिसको लेकर बदलाव हुआ है और जिसको लेकर कई दिनों से आप गहमा गहमी देख रहे हैं। जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हुआ है। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में जमीन और फ्लैट के सर्किल रेट यानी कि MVR में बढ़ोतरी करने का मतलब ये संकेत दिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये सर्किल रेट बढ़ सकता है।
कई इलाकों में यह वृद्धि 3 से 4 गुना तक हो सकती है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने बाजार दर के बराबर लाने के लिए पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे अब रजिस्ट्री के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लागू ये बदलाव आम लोगों के खर्च, यात्रा और डिजिटल लेनदेन को सीधे प्रभावित करेंगे। ऐसे में नियमों को समझना और उनके अनुसार तैयारी करना बेहद जरूरी है। एक भूल सुधार कर लेते हैं। हमने कहा था कि जमीनों के रेट महंगे हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं। जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और जैसे ही ये सर्किल रेट, माना जा रहा है कि ये सर्किल रेट बढ़ेगा ही, जिसके बाद रजिस्ट्री का चार्ज बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि निबंधन कार्यालयों में राजधानी पटना के या अन्य जगहों पर भी आप कई दिनों से भीड़ देख रहे होंगे। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं कि महंगा होने से पहले रजिस्ट्री करा लिया जाए। तो ये तमाम बदलाव हैं जो कि 1 अप्रैल से बिहार में लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मतलब बिहार के लोगों को कई बदलावों का साक्षी बनना होगा, जिसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। चाहे वो फास्ट टैग से जुड़ा नियम हो, चाहे अभी हमने आपको कहा ना, जिसके बारे में बताया, बिजली बिल का मामला हो, इलेक्ट्रिसिटी आपको कैसे सस्ती और कैसे महंगी मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्किल रेट यदि बढ़ जाता है तो बिहार में जमीनों की खरीद बिक्री महंगी हो सकती है। तो ये सब कुछ होगा। फास्टैग का हमने आपको बताया है। इसके अलावा अन्य कई सारे नियम जो आज बदलने वाले हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन की बात कही है हमने। यूपीआई से ट्रांजैक्शन की अगर बात कीजिएगा तो लिमिट जो है उसके अंदर उसको गिना जाएगा। मतलब जो लिमिट छूट दी जाती थी 5 बार निकासी करने की, उस निकासी में अब इसको भी गिना जाएगा। मतलब इसको भी यूपीआई से अगर आप पेमेंट निकालते हैं एचडीएफसी से, तो उसको भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। तो उसके बाद पैसा लगेगा। ये सारे बदलाव अब बिहार में आज से लागू हो गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।